बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त राजस्थान सरकार के साथ साथ पूरे कांग्रेस को हिलाकर रखने वाले राजेंद्र गुढ़ा जी को पहले बर्खास्त किया गया और अब मैं आपको बता दूं मौजूदा सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है और अब कांग्रेस पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस पार्टी, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं लाल डायरी का जिक्र है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन के अंदर लाल डायरी लहरा रहे हैं। क्या पूरा मुद्दा है? आप भी सोच रहे होंगे क्या ऐसे कह दिया राजेंद्र गुढ़ा ने। पूरी खबर तो आपको पता ही होगा किस तरीके से। खबर में यह है कि राजेंद्र गुढ़ा ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध होते हैं उसको उजागर किया। बस दो शब्द कह गए और फंस गए। और अब कहा जा रहा है कि राजेंद्र गुढ़ा ने ही एक बार अशोक गहलोत की मदद की थी, उनके लिए संजीवन लेकर आए थे और आज वही राजेंद्र गुढ़ा अशोक गहलोत के सिर का दर्द बन चुके हैं। और राजेंद्र गुढ़ा आज रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं आपको बता दें। आज सदन के अंदर क्या हुआ है, आज का वाकया मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं आपका ध्यान प्रदेश में राज्य राजमार्गों एवं कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों के नियम विरुद्ध टोल वसूली के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चेंबर में आइए, चेंबर में आइए, मैं चेंबर में आइए। या नहीं, या नॉट अलाउड। आई विल नॉट अलाउ यू, आई विल नॉट अलाउ यू, आई विल नॉट अलाउ यू, आई विल नॉट अलाउ यू। आई सेड मैं आपको बात अच्छा लगता, मैं अच्छा नहीं लगता, मैं बाहर निकाल दूंगा। नीचे जाए, नॉट अलाउड। आई सेड नॉट अलाउड। प्रदेश में राज्य राजमार्गों एवं कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियम विरुद्ध टोल वसूली के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि प्रदेश में एक तरफ तो जब कोई वाहन खरीदते हैं तो रोड टैक्स के नाम पर बड़ी राशि परिवहन कार्यालय में जमा करवाई जाती है, तो दूसरी तरफ टोल टैक्स लिया जा रहा है। रोड टैक्स एवं टोल टैक्स दोनों कैसे लिए जा रहे हैं? प्रदेश सरकार एक तरफ तो महंगाई रात कैंप लगाकर रात बांटने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के राज्य राजमार्गों एवं खस्ताल राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियम विरुद्ध टोल वसूल करके जनता पर आर्थिक भार डाल रही है, जिसको लेकर प्रदेश की जनता में भारी रोष व्याप्त है। प्रदेश की पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने 6 मार्च 2018 विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते समय प्रदेश के राज्य राजमार्गों को टोल मुक्त करने की घोषणा की थी, जिसके बाद 1 अप्रैल 2018 से एक बार प्रदेश को टोल मुक्त किया गया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही नई सरकार बनी, उस नई नवेली सरकार ने राज्य राजमार्गों पर पुनः टोल वसूली का कार्य शुरू कर दिया, जो अनवरत जारी है। प्रदेश में अधिकांश जगह सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं पीपीपी मॉडल पर बनी सड़कें जगह जगह से टूटी हुई एवं टोल नाकों पर तय मापदंडों के अनुसार किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं है। नागौर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य पूर्ण किए हुए बिना ही पिछले लंबे समय से लगातार टोल वसूली का कार्य किया जा रहा है। अशोक संकवास खजवाड़ा कुचेरा सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है, सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। सदन के अंदर यहां धारीवाल से राजेंद्र गुढ़ा माइक छीनने लगे और इसी बीच क्या हुआ, जिस तरीके से रफीक खान बीच में आए, रफीक खान और राजेंद्र गुढ़ा के बीच जोरदार झड़प हो गई। रफीक खान उन्हें धक्का देने लगे, इधर से राजेंद्र गुढ़ा भी आपको बता दें गुस्से में आ गए। इसके साथ ही धक्का मुक्की और हाथापाई दोनों नेताओं के बीच में हो गई है। यह सदन के अंदर की घटना है, जिसके बाद राजेंद्र गुढ़ा बाहर आकर रो रहे थे और कह रहे थे कि मेरा अपमान किया गया है, मुझे बाहर निकाला गया, मुझे मारपीट किया गया। और कल भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 40-50 समर्थक मुझे पीटने के लिए आए थे। तो देखिए राजेंद्र गुढ़ा बहुत बुरे फंसे। 24 के पहले भारतीय जनता पार्टी को एक मौका देते हुए बीजेपी लाल डायरी का जिक्र कर रही है। क्या है लाल डायरी में? राजस्थान सरकार ने कितने घोटाले कर दिए, लाल डायरी में आखिर किसका विस्तार है, इस पर संशय बना हुआ है। और आज उसी बात को रखने के लिए राजेंद्र गुढ़ा जी आए और इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का माइक वो खींचने लगे। बीच में रफीक खान आ गए, कांग्रेस के विधायक हैं
और रफीक और गुढ़ा के बीच धक्का मुक्की हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि इसके बाद स्पीकर ने क्या किया। स्पीकर ने देखिए गुढ़ा को सदन से निकालने की अनुमति दे दी और मार्शल बुलाकर उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया। ये है राजेंद्र गुढ़ा। देखिए कुछ नहीं बचा, राजनीति भी डूब गई और केवल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के सरकार के उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की पूरी पोलपट्टी खोलकर रख दी कि महिलाओं के साथ राजस्थान में क्या होता है। आगे मैं आपको बता दूं किस तरीके से इनके साथ बर्ताव किया गया। ये रो रहे हैं मीडिया के सामने और कह रहे हैं मेरे साथ ऐसा बर्ताव हुआ गया, आखिर मेरी गलती क्या है। और आज ये बात कही जा रही है कि सदन के अंदर कई ऐसी बातों का खुलासा जो सरकार के विपरीत होती वो करने वाले थे। जिस तरीके से इन्होंने मुझे मंत्री परिषद से बर्खास्त किया उस पर मैं मेरा वक्तव्य देना चाह रहा था और मैं वो लाल डायरी टेबल करना चाह रहा था अध्यक्ष जी को और वो मुझे समय नहीं दे रहे था। मैं उसे रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे मंत्री के रूप में हट गया, मैं विधायक के रूप में मेरा बोलने का अधिकार है और आपका मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, आप इस हाउस में मुझे बोलने की इजाज़त दें। तो उन्होंने मुझे समय नहीं दिया। बीच के अंदर धारीवाल जी को उन्होंने बोलने के लिए कह दिया तो मैंने धारीवाल जी को कहा साहब मुझे वक्तव्य देने दो, आप बीच में मत बोलो। इतनी देर के अंदर धारीवाल ने मुझे धक्का दिया। फिर कांग्रेस के मंत्री सारे मेरे पर टूट के पड़ गए, विधायक पड़ गए और मेरे हाथ से जो डायरी थी उस डायरी का पार्ट एक था वो छीन ले गए। मेरा भी लाइव मेरे तो वो सारा वो छीन के ले गए मेरे से और फिर मुझे कांग्रेस वालों ने नीचे पटक दिया, मंत्रियों ने। अब मुझे 2-4 का तो पता है, 2-1 लात तो मुझे धारीवाल ने मारी। फिर एक मुझे महेश जोशी ने भी मारा, धारीवाल जी ने और मंत्री थे सारे के सारे मेरे ऊपर पड़ गए और मुझे लात गुस्से से वो मारने लगे। मेरे से वो डायरी छीन ली उन्होंने। छीनने के बाद में मुझे उन्होंने भैंस के हाउस से मार्शलों ने नहीं निकाला था, मुझे कांग्रेस के लोगों ने जो जिनकी मैंने सरकार 2008 में भी उनकी सरकार बनाने में उनको 6 महीने दिए थे। मुझे कह रहे हैं माफी मांगो, मैंने कौन सा पाप कर दिया? किसके इशारे पे ये सब कुछ चीजें हो रही है? मारपीट आपके साथ जो हुआ है ये किसके इशारे पे? अब ये तो आप भी जान सकते हो कि मैं डायरी रख रहा था। मुझे रात को भी तरह तरह से फोन करके मुझे कहा गया कि तुम विधानसभा मत जाओ तो बोलो मत और हाउस में जाके मत बोलना, तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे, तरह तरह की बातें। कुछ लोग समझाइश कर रहे थे, कुछ लोग धमकाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग डराने की कोशिश कर रहे थे। पहले मैंने कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इशारे पर हो रहा है सारा का सारा। डायरी कहाँ है अभी? छीन लिए, डायरी का एक पार्ट मेरे से छीन लिया, अंदर लेके गया था, छीन लिया। और अब इसके बाद भी कुछ डायरी आपके पास है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है? कुछ है मेरे पास। वैसे विधानसभा में आप किन बातों को रखना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे? मैं हमारे राजस्थान के अंदर रोज माता और बहनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, इसके ऊपर जब हमारी बहन बेटियों ने मुझे चुनाव जिताने के लिए भेजा। राजेंद्र गुड्डा किसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं था, बसपा के तो 2013 में मात्र 1100 वोट आए थे। मैं मेरे दम से 3 बार हम चुनाव जीत के आए हैं। तो इसमें मेरी बात जनता ने मुझे इसलिए थोड़ी भेजा था हाउस के अंदर कि हम जाके उनके लिए चुप बैठ जाएं। मंत्री बनने के बाद कभी मंत्रिमंडल में भी मैंने भी अपनी बातें रखी हैं कि ये गलत हो रहा है, राजस्थान बदनाम हो गया है, प्रदेश के अंदर माताओं बहनों के साथ ठीक नहीं हो रहा। हमारे लोग उनको जो बलात्कारियों को हमारे लोग मदद कर रहे हैं, दुष्कर्मियों की हमारे लोग मदद कर रहे हैं। हमारे लोगों के ऊपर ये वही जो सारे के सारे लोग आज कांग्रेस के अंदर बैठे हैं जिनके ऊपर फिल्में बन रही हैं अजमेर में, ऐसी फिल्म ये सारा है। अब जनता के बीच में जाके क्या संदेश देंगे सरकार को? कल से जा रहा हूँ, कल से यात्रा करूँगा, गांव-गांव में डांडी में जाऊँगा और मैं बोलूँगा कि मैं आपकी बात को उठाने के अंदर गया था, मेरे साथ इन्होंने ये पूरी बात। राहुल गांधी जी कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, राहुल जी बोलते हैं हमें बोलने दिया जा रहा। राहुल जी आपकी पार्टी के लोग हमें नहीं बोलने दे रहे। हमने आपकी 2 बार गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री बनाए, 2 बार बनाने में तो राजेंद्र गुड्डा ने काम किया है। 6 एमएलए ले जाके दिए, क्या दिया है, क्या किया है? और यही वजह है कि यहाँ पर राजेंद्र गुढ़ा फंस गए, कुएं में गिर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब ये जनता कह रही है कि राजेंद्र गुढ़ा को कांग्रेस दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो दबेंगे नहीं। अब वो क्रांतिकारी बनकर उभरेंगे और देखने वाली बात होगी। बीजेपी को तो एक मुद्दा मिल गया है, बीजेपी इस मुद्दे को भुना रही है,
शांति धारीवाल बीच में आए और इसके बाद से ही ये हाथापाई का माहौल देखने को मिला है। आगे मैं आपको बता दूं, स्पीकर ने गुढ़ा के अलावा भाजपा विधायक, ध्यान से सुनिए नाम, मदन दिलावर को भी निलंबित कर दिया गया है। मदन दिलावर भी निलंबित हो गए हैं और अब वे विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे, जहां पर उन्हें विधायक के तौर पर मिलने वाली सुविधाएं भी फ्रीज हो जाएंगी। तो देखिए, मदन दिलावर को भी निलंबित कर दिया गया और अब राजेंद्र गुढ़ा के पहुंचते ही विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। स्पीकर के सामने राजेंद्र गुढ़ा अपनी लाल डायरी हिलाने लगे और लाल डायरी को वो लगातार दिखा रहे थे। इस लाल डायरी में मेरे पास बहुत कुछ है, मतलब कि देखिए, आज कहा जा रहा है कि अगर ऐसी हाथापाई का माहौल नहीं होता, ऐसा दृश्य नहीं देखने को मिलता, तो कांग्रेस पार्टी आज सदन के अंदर मुंह दिखाने के काबिल ना होती, क्योंकि शायद से ऐसी बातें हैं, ऐसा घपला है कांग्रेस सरकार के अंदर कि कांग्रेस सरकार इसको बचाने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से राजेंद्र गुढ़ा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है पार्टी से। आगे मैं आपको बता दूं, सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया गया, वो रो रहे थे। राजेंद्र गुढ़ा बाहर आए, मीडिया से मुखातिब हुए और मुखातिब के बीच उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मंत्रियों ने मेरे साथ मारपीट की है, धक्का दिया, मुझे घसीट दिया, बाहर निकाल दिया। इस पर स्पीकर सीपी जोशी को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। और देखिए, इसी हंगामे के बीच 3 विधेयक को पारित किया गया है। कहा जा रहा है कि दोपहर 2 बजे के बाद कार्यवाही शुरू हुई तो सारे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष ने हंगामे कर दिए। भारतीय जनता पार्टी विधायक वेल में आ गए और लाल डायरी लहराने लगे, लाल डायरी को हिलाने लगे। थोड़ी देर तक हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही जारी रही। अब देखिए, शोर शराबा बढ़ा तो वहां पर सदन में स्पीकर ने कार्यवाही को ठप कर दिया, रोक दिया। उसके बाद 3:30 बजे के बाद फिर ये कार्रवाई शुरू होती है। 3:30 बजे ये कार्रवाई वापस शुरू हुई। इस बीच तीसरी बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा और वहीं इसी बीच 3 बिल पारित हो गए। दिलावर को सदन से निकालने के आदेश, विधायक भारतीय जनता पार्टी के धरने पर बैठ गए। और आपको बता दें कि दोपहर 3:30 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ सदन में बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा काटा। तो देखिए, सदन की कार्यवाही आज पूरे हंगामेदार रही है। सड़क से लेकर संसद तक, पहले तो मणिपुर की घटना पर हंगामे हो रहे थे और अब यहाँ पर राजेंद्र गुढ़ा का मामला उफान पर है। राजेंद्र गुढ़ा को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बेइज्जत किया है, राजेंद्र गुढ़ा के एक बात बोलने पर वो बुरे फंसे और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी और मुश्किलें कांग्रेस पार्टी बढ़ा सकती है। आगे मैं आपको बता दूं, वेल में आकर बीजेपी विधायक ने नारेबाजी की है, जमकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और हंगामे के बीच मंत्री शांति धारीवाल ने मणिपुर हिंसा को लेकर राजकीय संकल्प पेश किया। आगे आपको बताते चलूं कि स्पीकर ने हंगामा करने और कागज फेंकने पर बीजेपी विधायक मदन दिलावर को भी सदन से बाहर निकालने का आदेश जारी कर दिया और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे विधायक इकट्ठे हो गए और दिलावर को घेर कर जमकर नारेबाजी कर दी, क्योंकि उन्हें सदन से बाहर बाहर निकालने का आदेश उन्होंने कह दिया स्पीकर ने। इसी वजह से बीजेपी के तमाम विधायक अंदर आकर उनको घेर कर दिलावर को और वो जमकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ा तो स्पीकर ने 2 घंटे के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। उसके बाद फिर से बीजेपी विधायक धरने पर बैठ गए। सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो बीजेपी विधायक हंगामा करते रहे। स्पीकर ने सदन की कार्रवाई 2 अगस्त तक 11 बजे तक स्थगित कर दी है। तो देखिए, अब सदन की कार्रवाई 2 अगस्त तक स्थगित कर दी गई। अब आपको बता दूं कि धारीवाल बोले कि गुढ़ा मुझे चोट पहुंचाने मेरी तरफ बढ़े थे। ये हंगामा हुआ और विधानसभा में गुढ़ा के निलंबन का प्रस्ताव रखने के लिए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, राजेंद्र गुढ़ा ने स्पीकर का अपमान किया, स्पीकर के आदेशों की अवहेलना कर उनसे बहस करने लगे और सदन में काम में जानबूझकर बाधा डाली। उन्होंने मेरी डेस्क के माइक पर हाथ मारकर मोड़ दिया। उनकी माइक छीनने लगे थे स्पीकर की। उसके बाद ही यह हंगामा हुआ। रफीक खान बीच में आए, धक्का मुक्की हुई है और फिर ये पूरा हंगामा सदन के अंदर देखने को मिला। ये पूरी कहानी थी जो मैं आपको सुना रही थी। और आगे मैं बता दूं, इन्होंने कहा है कि गुढ़ा मुझे चोट पहुंचाने के मकसद से आगे बढ़े, अगर विधायक और मार्शल नहीं होते तो बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। देखिए, आज सदन में कुछ भी हो सकता था और ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी बुरी खबर इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जितने काले चिट्ठे उस लाल डायरी में थे और उस लाल डायरी की वजह से ही इतना हंगामा हुआ कि आज सदन की कार्रवाई ठप हो चुकी है। 2 अगस्त में सदन की कार्रवाई 11 बजे तक के लिए ठप कर दी है स्पीकर ने। इस घटनाक्रम के बाद देखिए, आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि कांग्रेस विधायकों ने जिस तरीके से मारपीट की है वो निंदनीय है।
सैनिक कल्याण मंत्री रहे गुढ़ा लाल डायरी लेकर आए थे। वह राज खोलना चाहते थे। आज सदन में मैंने भी लाल डायरी का मुद्दा उठाया, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया और ना गुढ़ा को बोलने दिया गया। देखिए वो पूरी कहानी थी। गुढ़ा लाल डायरी में कुछ ऐसा लेकर आए थे जो कांग्रेस पार्टी के खतरे का निशान थी। इसी वजह से जमकर हंगामा हुआ और उन्हें मारपीट आ गया और बाहर आकर वो रो पड़े और कहा कि मुझे धक्का मुक्की हुई, मार पिटाई हुई है और ये कांग्रेस पार्टी के पूरे चरित्र को दिखा रही है। तो देखिए आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया है। राजेंद्र गुढ़ा बुरे फंसे राजस्थान सरकार के खिलाफ बोलकर, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलकर। देखने वाली बात होगी आगे कांग्रेस पार्टी उनके साथ रवैया कैसा रखती है। जो भी आपकी राय जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।